जय माता दी। प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे। आइए जानते हैं आज पंचक के विषय में। फरवरी माह में पंचक कब से शुरू हो रहा है? फरवरी 2026 में बहुत से लोग उलझन में हैं। पंचक 16 से शुरू होगा या 17 से? अगर आप गृह निर्माण, यात्रा या कोई शुभ कार्य करने की सोच रहे हैं तो पहले यह विस्तार से समझ लें। फरवरी 2026 में पंचक कब है? ज्योतिष गणना के अनुसार 17 फरवरी 2026 को प्रारंभ होगा, लगभग सुबह 9:05 पर। समापन होगा 21 फरवरी 2026 को लगभग 7:45 रात्रि पर। इसका अर्थ है कि 16 फरवरी को पंचक नहीं बल्कि 17 फरवरी से पंचक प्रभावी होगा। पंचक क्या होते हैं, आइए समझते हैं। पंचक उस समय को कहते हैं जब चंद्रमा निम्न 5 नक्षत्रों में भ्रमण करता है: धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती। धनिष्ठा का अंतिम चरण इसमें लिया जाता है। ये 5 नक्षत्र मिलकर लगभग 5 दिनों की अवधि बनाते हैं, इसलिए इसे पंचक कहा जाता है। जब चंद्रमा कुंभ राशि और फिर मीन राशि में प्रवेश करता है तब यह पंचक काल बनता है। इस समय को कुछ परंपराओं में भदवा भी कहा जाता है। पंचक को अशुभ क्यों माना जाता है? शास्त्रीय मान्यताओं के अनुसार पंचक इन 5 नक्षत्रों का संबंध जीवन के संवेदनशील क्षेत्रों से है, विशेषकर अग्नि, निर्माण, मृत्यु और दिशा संबंधी कार्यों से। कहा जाता है कि इस समय किया गया कार्य बार बार बाधित हो सकता है या अपेक्षित फल प्रदान नहीं करता है। लेकिन ध्यान रखें, यह भय फैलाने के लिए नहीं बल्कि सावधानी और संयम के लिए बताया गया है। पंचांग में कौन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए पंचक के दौरान बताया गया है। लकड़ी या घास फूस इकट्ठा करना। मान्यता है कि इससे अग्नि संबंधी संकट उत्पन्न हो सकता है, इसलिए पंचक में कभी भी लकड़ी ना खरीदें, घास फूस इकट्ठा ना करें। घर की छत डालना। कहते हैं गृह निर्माण में छत डालना स्थायित्व का प्रतीक है। पंचक में इसे टालने की सलाह दी जाती है, अन्यथा घर में क्लेश, धनहानि या भय का वातावरण हमेशा बना रहता है। नया पलंग या चारपाई बनवाना। यह कार्य वैवाहिक और पारिवारिक सुख से जुड़ा माना जाता है, इसलिए इसे अशुभ समय में नहीं लिया जाता है। इसलिए कोई भी नया पलंग, नई चारपाई इस समय पर बिल्कुल भी ना बनवाएं। दक्षिण दिशा की यात्रा। दक्षिण दिशा को यम की दिशा कहा गया है। पंचक में इस दिशा में यात्रा करने से कष्ट की आशंका बताई जाती है। मृत्यु होने पर विशेष विधि। सबसे संवेदनशील समय होता है। यदि पंचक में किसी की मृत्यु हो जाए तो परंपरा में 5 पुतलों के साथ अंतिम संस्कार करने का विधान माना जाता है, अन्यथा यह पंचक में मृत्यु घर के 5 सदस्यों पर विशेष खतरा दिखाता है। यह प्रतीकात्मक उपाय माना जाता है ताकि परिवार पर विपरीत प्रभाव ना पड़े। क्या पंचक पूरी तरह अशुभ है? नहीं, बहुत से विद्वान कहते हैं पंचक सावधानी का समय है, विनाश का समय नहीं। इस दौरान आप ये काम कर सकते हैं: जब तप, महामृत्युंजय मंत्र का जाप, शिव आराधना, दान पुण्य, आत्मचिंतन और साधना। विशेष रूप से यह काल महाशिवरात्रि के आसपास आए तो शिव भक्ति अत्यंत फलदायी मानी जाती है। पंचक हमें यह सिखाता है कि जीवन में हर समय कार्य करने का नहीं होता है, कुछ समय ठहर कर सोचने, संयम रखने और ऊर्जा को संतुलित करने का भी होता है। चंद्रमा मन का कारक है। जब यह संवेदनशील नक्षत्रों में होता है तो मन और वातावरण दोनों थोड़ा अस्थिर माने जाते हैं, इसलिए बड़े निर्णय टालने की सलाह दी जाती है। तो प्रिय मित्रों, फरवरी 2026 का पंचक 17 फरवरी से 21 फरवरी तक रहेगा। 17 फरवरी को सुबह 9:05 पर पंचक का प्रारंभ होगा। इस समय पर विशेष रूप से सावधानी रखें, पर भयभीत न हो। भक्ति, संयम और सत्कर्म ही सर्वोत्तम उपाय है। तो प्रिय मित्रों, यह थी आज की विशेष वीडियो। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।